नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते की और बड़ी तैयारी है ईरान के खिलाफ, अभी तो और बड़े ऑपरेशन होंगे। तो यानी कि लंबी प्लानिंग के साथ उतरे हैं इस युद्ध में। ये सब बोलने की बातें होती हैं। वो तो पेंटागन तो बोल रहा है हमारे पास वेपन्स ही नहीं है, एम्यूनिशन ही नहीं है। वी कैन ओनली लास्ट 2 वीक्स। तो वो मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि यस वी आर, क्योंकि बॉडी बैग्स आ रहे हैं ना, तो मोटिवेट कर रहे हैं जनता को कि भाई वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी ईरान ने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। ये सब बातें हो रही है। और क्या शुरुआत करेंगे? B-2 बॉम्बर भेज दिए, सब भेज दिया। B-52 बचा है अभी। तो ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल एज ए कमांडर इन चीफ कि अभी तो शुरुआत है, अभी लोगों देखा नहीं अमेरिका को। तो सबको मालूम है व्हाट अमेरिका हैज, और अमेरिका हैज यूज्ड एवरीथिंग दे हैड सो फार अदर देन B-52 का बॉम्बिंग रन अभी तक नहीं शुरू हुआ है। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज मेंशनिंग कि B-52 का बॉम्बिंग रन शुरू होता है, दैट विल बी लाइक इराक वॉर में हुआ था। लेकिन इस बार B-52 की काट है ईरान के पास। S-300 उसके अच्छी तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने बड़ा चालाकी से जहाँ जहाँ भी मिलिट्री बेसिस थे सबको उसने बर्बाद कर दिया अमेरिका के। तो अभी एंटायर मिडिल ईस्ट इज फ्री ऑफ अमेरिकन बेसिस। और अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं धीरे धीरे कि ईरान बोल रहा है हमने सऊदी पे अटैक नहीं किया, किसी और ने किया है। तो हो सकता है सेल्फ सबटाज किया हो अमेरिका ने, ताकि सऊदीज आर फोर्स टू फाइट। तो तो विल सी। तो ये सब गेम्स होते रहेंगे। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडलाइंस पे नहीं जाए। हेडलाइंस तो दोनों साइड से फेक ही आने वाली है, और मैं इसको बड़ा ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूँ विदाउट बीइंग ऑन एनीबॉडीज साइड। मैं तो अपनी साइड पे हूँ, बिकॉज वॉर में अब जैसे यूक्रेन रशिया के वॉर में कितना झूठ फैलाया गया दोनों साइड से, और ज़्यादा झूठ था यूक्रेनियन साइड से, क्योंकि ये लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं और भारत का मीडिया तो उन्हीं को रिपोर्ट करता है जो ये लोग बोलते हैं। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी बिटवीन द लाइन्स। तो अभी दोनों साइड जो क्लेम कर रहे हैं दोनों ही ठीक नहीं है, सच नहीं बोल रहे। तो अमेरिका भी नहीं बता रहा है कि उसके कुछ लोग रफली एस्टिमेट कर रहे हैं 20 प्लेन गिरे हैं इंक्लूडिंग B-2। कुछ लोग एस्टिमेट कर रहे हैं सिर्फ 3 प्लेन गिरे हैं, 4 प्लेन गिरे हैं। नोबडी नोज व्हाट्स द फैक्ट। अभी धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि आप द वे द इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड, आपको सच का भी पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है ऑन द ग्राउंड। एक अफवाह फैलाई गई ईरान के द्वारा कि नेतन्याहू मर गया, अभी उसके बाद पता लगा नेतन्याहू को आना पड़ा, 22 घंटा पहले आया था, अभी तक नहीं आया है। उसकी जगह प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल केम टू गिव अपडेट। तो दोनों साइड से एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, विच इज इन ए वॉर विच इज करेक्ट, और जिसके पास प्लेटफॉर्म है वही रिपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो अमेरिका इज रिपोर्टिंग मोर, ईरान इज रिपोर्टिंग लेस, क्योंकि उसका कोई कंज्यूम नहीं कर रहा इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग दोनों साइड को देख रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच, पीट हेगसेथ की स्पीच आर जस्ट मोटिवेशनल स्पीचेस। आप उसको उससे अमेरिकन मीडिया एनालाइज नहीं कर रही है। अमेरिकन क्रिटिकल मीडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट द मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम मीडिया इज गोइंग टू से व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज। लेकिन क्रिटिकल जो मीडिया है, विच इज थर्ड पार्टी एंड ऑन द ग्राउंड मीडिया जो है, दैट इज रिपोर्टिंग समथिंग एल्स। तो दोनों अगर हम उसको देखते हैं, देन ऑल दिस थिंग इज जस्ट शो ऑफ। मे बी सीज फायर हो जाए, कल तक डील हो जाए। क्योंकि ये कहना शुरू कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कि ईरान बातचीत के लिए राजी है, तैयार है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी सोचेंगे, हम तो बदला लेंगे, हम तो घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जो कह रहे हैं हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, उनके 10 वॉरशिप तबाह कर दिए, बैकफुट पर आ गए हैं, कहीं उनको लग रहा है कि वो एक जंग में फंस चुके हैं? ऑब्वियसली उनको मालूम है लॉन्ग टर्म है। ये तो ईरान चाहता है, आपने ट्रूप्स उतारो, यही तो चाहता है वो। और अमेरिकन पब्लिक क्या ट्रूप्स उतारेगी? नो। डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों डोंट वांट द ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। और ये लड़ाई तो अब जो जिन्होंने बोला था वो 2 दिन पहले बोला था, बिफोर किलिंग द सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीम लीडर के मरने के बाद तो बात पूरी बदल चुकी है, बिकॉज नाउ द इरानियन नेशन इज फुल्ली रिजॉल्व टू डू वट एवर दे वॉन्ट। उन्होंने मोज़ैक आर्किटेक्चर बना दिया। मोज़ैक उसमें लूजली कनेक्टेड 31 डिफरेंट ग्रुप्स, फुली कैपेबल। मतलब इन्होंने बहुत महीनों से तैयारी की है। प्लस उन्होंने एक पॉइंट बोला
कि अमेरिका यूजेस सीज फायर टू रीग्रुप एंड फाइट बैक अगेन। तो इसका मतलब सीज फायर नहीं देना है अमेरिकन को। अगर आप वंस यू हैव एन अपर हैंड देन यू डोंट गिव सीज फायर। तो इसने रिजेक्ट कर दिया उसने सीज फायर। उसके बाद ब्रिंग इट ऑन कि जो जो ला सकते हैं लेकर आ जाओ अभी। दैट मीन्स ईरान इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट दे कैन डिफेंड। तो ये चिंता की विषय हो गई अमेरिका के लिए, क्योंकि ईरान का मीडिया और ईरान के अंदर कैसे काम होता है हम सबको पता नहीं है। वी डोंट नो हाउ दे वर्क, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। लेकिन अमेरिका के बारे में पता है, क्योंकि दे टू रिपोर्ट टू द कांग्रेस, दे टू रिपोर्ट टू द मीडिया। उनको इलेक्शंस लड़ने हैं तो अमेरिका के बारे में पता लग जाता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस के साथ बात करी और एम्पैथाइज किया उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जयशंकर जी ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात किया, जयशंकर जी ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात किया। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट्स भी इस तरह के हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्टेटमेंट्स गिव अ क्लू क्या चल रहा है वहाँ पे। मे बी इंडिया इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट ए फ्रेंडशिप और सीज फायर। लेकिन एक बात तो सच है, ईरान ने भारत को रेलवे लाइन पे बनाने नहीं दिया चाइना के डील की वजह से। जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑयल प्रोजेक्ट पे ईरान ने भारत को बाहर फेंक दिया। दे विल डू इट देमसेल्व्स, उन्होंने बोला। सो दोज एक्शंस शो कि ईरानियन रिजीम इज नॉट टेकिंग इंडिया वेरी काइंडली, शुरू से नहीं ले रही है। पाकिस्तान के ऊपर अभी तक आक्रमण नहीं किया, ऐसा सोच रहे हैं कि आक्रमण करेंगे बिकॉज पाकिस्तानी टेरिटरी वाज यूज्ड अगेंस्ट देम। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन एक बात तो सच है कि ईरान इज अटैकिंग एवरी सिंगल प्लेस वेयर अमेरिकन बेस इज देयर इन दैट इंटायर रीजन। किसी को नहीं छोड़ा, इंक्लूडिंग दोज होटल्स वेयर अमेरिकन पर्सनल वर स्टेइंग, उसको भी नहीं छोड़ा। तो वो तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक लैक ऑफ डेप्थ है कि व्हाई विल यू पुट योर सोल्जर्स इन 7-star होटल्स ऑन टैक्स पेयर्स एक्सपेंस। पूछना चाहिए ना, वो तो अमेरिकन को पूछना चाहिए कि आप हमारे टैक्स पेयर से के पैसे पे 7 स्टार में क्यों रख रहे हो सोल्जर्स को। दे शुड बी स्टेइंग इन नॉर्मल प्लेस, 3 स्टार 4 स्टार, जहाँ पे बाकी सिटीजन्स रहते हैं, बाकी ऑफिशियल्स रहते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड। और आप देखेंगे कि जिस तरह सेंट्रल कमांड का 5th फ्लीट का जो बहरीन में था उसको उड़ाया, दैट इज अनहर्ड ऑफ इन अमेरिकन हिस्ट्री। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अटैकिंग अमेरिकन टेरिटरी इन फॉरेन कंट्री। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक किया, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक यूएसए क्या अटैक कर दिया। तो उनका रिटेलिएशन इज कि आपने हमारे सिविलियन एरियाज पे फोकस किया है और हमारे, तो हम लोग को भी, हम लोग सिविल में फिर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिलिट्री में फोकस कर रहे हैं। बट द अटैक ऑन इजराइल वाज सिविलियन अटैक। जिस तरह उन्होंने किया है, उन्होंने तो विदाउट एम पूरा बम्बार्डमेंट किया है। सो इट्स गोइंग टू एस्केलेट फॉर श्योर। मेरे हिसाब से 1-2 दिन एस्केलेट होगा और 2 दिन के बाद सब हो जाएगा शांत, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और जैसे आपने ये कहा ना कि पीएम मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की, नेतन्याहू से बात की, सऊदी अरब में बात किया, और हर जगह उन्होंने यही कहा कि इसको एस्केलेट नहीं होने देना चाहिए, रीजनल पीस की बात करनी चाहिए, सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, स्टेबिलिटी की बात होनी चाहिए। तो उससे आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी शायद उस रोल में आ सकते हैं जहां पर वो दोनों के बीच में कोई सीज फायर लेकर आए या कोई पीस मेकर बने, ऐसा लगता है आपको? एब्सोल्युटली, क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज एक्टिव रिलेशंस विद ईरान। बाकियों का तो कोई रिलेशन नहीं है और इंडिया इज क्लोज एनफ। अब चाइना तो पीस मेकर बन नहीं सकता, रशिया पीस मेकर बन नहीं सकता बिकॉज दे आर को बेलिजरेंट्स, वो उनके साथी हैं। सो ओनली कंट्री लेफ्ट इज इंडिया। पाकिस्तान बन नहीं सकता, अफगानिस्तान बन नहीं सकता, तो ओनली कंट्री लेफ्ट विद द क्लाउड इज इंडिया। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन अगर इंडिया को इन्वॉल्व करेगा अमेरिका तो अमेरिका की हार हो जाएगी, अगर ईरान इंडिया को इन्वॉल्व करेगा तो ईरान की हार हो जाएगी। सो नाउ बोथ हैव टू डिसाइड हु दे वांट टू सिलेक्ट। यूरोपियन कंट्रीज को ईरान चूज नहीं करेगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कोई मायने नहीं रखती, कभी मलेशिया आ जाए या इंडोनेशिया, उनका कोई क्लाउड ही नहीं है एंड दे आर नॉट रीजनल। इंडिया इज अ रीजनल पावर। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन बट नरेंद्र मोदी जी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, और जयशंकर जी व्हाटएवर वन दे सिलेक्ट। लेकिन तो दोनों पार्टीज को इंडिया के पास आना पड़ेगा इवेंचुअली, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री विद अ स्टेक इन द गेम, नेबर है वो इन मैनी वेज। तो इसलिए देयर इज नो अदर ऑप्शन बट सी हाउ दे डू इट।
अगर अमेरिका का प्राइड को देखेंगे तो अमेरिका कभी नहीं सिलेक्ट करेगा इंडिया को, बिकॉज अमेरिका कभी भारत को दोस्त मानता ही नहीं है. इज अ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर. दे सेड इट. हमने मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ, भारतीय मीडिया में, बट दे हैव सेड मेनी टाइम्स इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. तो इसलिए वो नहीं आएंगे. तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई और आ सकता है. यूनाइटेड नेशंस पे ईरान जाने वाला नहीं है. तो ये लड़ाई जो है स्पेशली आफ्टर खोमेनी के मरने के बाद, उनके सुप्रीम लीडर के मरने के बाद, इज गोइंग इनटू अ डिसाइसिव फेस. और मुझे बस एक ही डर है कि अमेरिका डजंट मेक द मिस्टेक ऑफ थ्रेटनिंग न्यूक्लियर वेपन्स और यूजिंग देम. मुझे वहीं पे बस डर है, क्योंकि वो उसमें भारत भी अमेरिका के विरुद्ध चला जाएगा उस समय. और आपको लगता है कि जिस तरह से अभी तक ये 4 दिन का घटनाक्रम रहा है, इन्होंने तो नहीं सोचा था, चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा और पूरे मिडल ईस्ट में तबाही मचा देगा? कहां कहां नहीं उसने अटैक किया है. तो आपको लगता है कि इस हद तक भी जा सकता है अमेरिका अगर नौबत आई? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरे हम तो युद्ध जीत ही जाएंगे, हम तो जीतने वाले हैं. फिर कहते हैं हम 5 हफ्ते की तैयारी के साथ आए हैं. 5 हफ्ते में कैसे कंप्लीट होगा? ईरान बोल रहा है 6 महीने का तो हमारे पास आर्सेनल आज है लड़ने के लिए. 6 मंथ्स से तो अमेरिका की सारी बंदूकें बिक जाएंगी. और हम सही, क्योंकि एम्यूनिशन नहीं है, बना नहीं सकते वो लोग. राशन कर रहे हैं, इतना ही चलाओ, अभी इसके बाद रोक दो, अभी इतना ही चलाओ, इसके बाद रोक दो. और दुबई से तो पूरी एयरफोर्स भागी है. यू हैव सीन द प्लेन्स उड़ते हुए. पूरी एयरफोर्स भागी है फॉर सेफ लोकेशन. मतलब डियो गार्सिया चले गए फार अवे. 5 weeks इज नथिंग जिस तरह वो लोग बैठ गए अभी. तो कहीं ना कहीं पीपल हैव टू टेक ए बो. अमेरिका इजराइल ने शुरुआत किया और दे शुड हैव एक्सपेक्टेड दिस. अगर एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड आई एम जस्ट कोटिंग देयर ओन डेटा, उन्होंने डेटा दिया है कि इनके पास 2.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स हैं, छोटी बड़ी सब कंबाइंड करके. और इनका 30% आर्सेनल जो है हाइपरसोनिक भी है, सुपरसोनिक भी है. प्लस दे हैव new parts of missiles coming from North Korea, China, other places. इतने महीनों से जब ये लोग प्रिपेयर कर रहे थे, वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे ना. यू सीन द लाइन ऑफ प्लेन्स फ्लाइंग इन फ्रॉम चाइना, एक के बाद एक, एंड देन प्लेन्स फ्लाइंग इन फ्रॉम रशिया, एक के बाद एक, एंड देन चाइना हेल्पिंग देम विद द डेटा. तो ऑल दोज थिंग्स दे वर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड. तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी शुड बी सरप्राइज्ड कैसे कर दिया. अब जैसे अमेरिकन मीडिया की बेवकूफ़ी आप देख सकते हैं. Oh, why did they attack American bases? अरे ऑब्वियसली वहां से अटैक हुआ है तो वहां पे रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही ना लोग. तो भारतीय मीडिया को बड़ा खुश होना चाहिए कि भाई अमेरिकन मीडिया भी ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है. वो भी ऐसी बातें करते हैं. फुलिशनेस ऑन ऑल साइड्स. लेकिन जो है अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, कैलकुलेशंस, वो सब गलत निकल रही है एज यूजुअल. पहले भी उन्होंने ऐसे ही मिस कोट किया था. इनफैक्ट कि अब तो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट ही नहीं करें. उनको पता लग गया कि इनको सारी पोजीशंस मालूम है. अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि उनसे काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, एंड दे कुड मेक इट आउट कहाँ पे है, तो बाकी पोजीशंस ही मालूम है उनको. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और ईरान ने तो टर्की को भी नहीं छोड़ा, साइप्रस को भी नहीं छोड़ा. साइप्रस में सारे प्लेन भाग रहे थे. तो अभी अटैक, इस समय अटैक चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है. उन्होंने ऑलरेडी 600 मिसाइल लॉन्च करी आधे घंटे पहले. 600. तो कितना बचाएंगे वो लोग? ये सिचुएशन इज गोइंग टू गेट वर्स नेक्स्ट 2-3 days. उसके बाद मुझे लग रहा है कि जब एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा, सो अमेरिका विल से वी आर विड्रॉइंग, ऐसा कुछ होगा. क्योंकि अमेरिका भारत के पास नहीं आने वाला, दैट्स फॉर श्योर. चलिए भारत के पास ना आए, क्योंकि वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी नाक नीची हो जाती है अगर वो भारत के पास आते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक यही ढिंडोरा पीटते रहे कि हम इतने पावरफुल हैं, हमने तो 8 वॉर रुकवा दिए भारत और पाकिस्तान के बीच, सीज फायर करवा दिया, वरना 25 मिलियन कभी कहते 35 मिलियन लोग मर जाते, कभी कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ भी मर जाता अगर मैं नहीं रोकता. तो इस तरह की बातें वो करते हैं. लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको कि इजराइल के चक्कर में पड़कर ट्रंप फंस गए हैं बड़ी मुसीबत में? क्योंकि इजराइल ही चाहता था कि एक्शन हो ईरान के खिलाफ. अमेरिका तो अभी पिछले दिनों लग रहा था कि शायद ना कोई हमला करे, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल की वजह से फंस गए डोनाल्ड ट्रंप. बिल्कुल वही बात है. बिल्कुल जिस तरह यूके ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में फंसाया था, यूरोपियन वॉर 2 में फंसाया था,
उस तरह इसराइल ने अमेरिका को इधर खींच लिया। तो इसराइल को मालूम है, इसलिए इसराइल अभी से भारत से दोस्ती बनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसके एक पैनलिस्ट ने बोला हमने भारत खरीद लिया है। लिटरली 1.4 बिलियन पीपल वी हैव परचेज्ड, दे विल डू द मैन्युफैक्चरिंग फॉर अस एंड वी डू टेक ट्रांसफर। तो उनका वो ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। दे गोइंग अवे फ्रॉम अमेरिका टू प्लेसेस हु कैन कैरी आउट देयर ऑर्डर्स। तो ये चल रहा है उनके साथ। तो भारत इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। उनको पता नहीं है कि मोदी जी जो हाँ बोलते हैं उसमें ना भी होती है साथ में। तो आई डोंट थिंक सो दे आर, उनको तो मालूम ही है कि दे आर द कॉज ऑफ द वॉर। लेकिन मैं ईरान को भी उसका कॉज बिल्कुल उतना ही मानता हूँ, बिकॉज हमास, हिजबुल्ला, ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इजराइल, तो वो भी उसका कारण है। तो आई डोंट थिंक सो इजराइल इज गोइंग टू बैक आउट फॉर एनी रीजन। वो कहीं तक भी जा सकते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। और अगर भारत बिकम्स अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो भारत विल बिकम द लेजिटिमेट टारगेट फॉर ईरान। तो ईरान ऐसी तो क्या बोलेंगे कि दुस्साहसी तो नहीं दिखाएगा कि भारत पे आक्रमण कर दे, बिकॉज देन दे विल डेफिनेटली गेट डिफीटेड, क्योंकि उनके पास जो भारत के पास है वो उनके पास नहीं है। और इस वॉर में जो मुझे दिखता ही है कि भारतीय फोर्सेज आर मच मच बेटर इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मच प्रिपेयर्ड। हमारे पास कैपेसिटी है, दे कांट इवन इमेजिन। हम लोग तो बता नहीं सकते हैं ऑन द शोज, लेकिन वी आर वे बेटर देन एनीथिंग ईरान और इवन यूएस हैज राइट नाउ। लेकिन अभी जो हालात हैं जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी-बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, हमेशा कितने जोश से बोलते थे, कल तो बड़े ढीले से लग रहे थे। अभी हुई ना, हाँ बिल्कुल एकदम ढीले ढाले। उनको समझ में नहीं आया। कल इमरजेंसी में भी हुआ, जो उनको बताया गया कि बहरीन चला गया है, कतर चला गया है, यूएई के बेसिस चले गए हैं। 9 बेसिस थे, 9 बेसिस चले गए। साइप्रस पे उन्होंने अटैक कर दिया तेहरान ने, और उसके बाद उनका पाकिस्तान बेस पे धमकी दिया था, पाकिस्तानी चुप हो गए क्योंकि सारे जो ड्रोन ऑपरेटर्स थे सारे पाकिस्तान से उड़ रहे थे। सो दे हैव लॉस्ट मोर देन 9 बेसिस। तो अभी कोई मिडिल ईस्टर्न प्रेजेंस नहीं है अमेरिका का, अदर देन एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इसराइल के अंदर बेस। तो इसराइल के अंदर उन्होंने बेसिस पे अटैक किया, फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया, हाइफा पे अटैक कर दिया, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर दिया, फिर अमेरिकन ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक करना शुरू कर दिया। सो दे हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। अभी ऐसा हो गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ईरानी Su-35 MiG-29 आर फ्लाइंग इन ईरानी एयर स्पेस खुलकर। जो लास्ट टाइम हुआ था 12 दिन के वॉर में, वे दे कुड नॉट फ्लाई देयर प्लेन, अभी तो रिवर्स हो गया, देयर प्लेन्स आर इन द एयर। दैट मीन्स not enough resources left on the American and Israeli side to defend. और यूरोपियंस तो आप देख ही रहे हैं, फ्रांस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा फिर मुड़ गया। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट बोलते हैं आके कि हम लोग अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाएंगे और किसी को बताएंगे नहीं कितने हमारे पास है। सो एवरीबडी इज फॉर देमसेल्व्स राइट नाउ। लेकिन और अभी जिन तो जिन ने अमेरिकन सुरक्षा ली थी सबकी पिटाई ज्यादा हुई है। अब देखिए, जिसने बोला था हम अमेरिकन बेसेस रखेंगे, उनकी पिटाई ज्यादा हुई है। यमन की पिटाई नहीं हुई, ओमान की नहीं हुई। ओमान में जबकि बेस है, ओमान के बेस पे अटैक हुआ है। लेकिन ईरान और अभी फटाफट यूएई ने माफ़ी मांग ली, हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हमारे एयरपोर्ट्स खुलने दो। तो अभी तो नाउ ईरान हैज स्टॉप्ड अटैक्स ऑन यूएई, नहीं तो वो तो कांस्टेंट अटैक कर रहा था। 2 दिन से बंद है एयरपोर्ट। यूएई पे तो सबसे ज्यादा हुए, 137 मिसाइल्स दागे गए, 200 से ज्यादा वहां पर ड्रोन फेंके गए, तो वहां तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है और साथ में क्योंकि सारे मिलिट्री पर्सनल सबको दुबई में रहना है, कन्वीनियंस है उनको, तो जहां जहां उनके लोग रहते हैं वहां अटैक हुए। तो दैट मीन्स देयर फुल इंटीग्रेशन फुल। और दुबई पे अटैक करने के लिए ईरान को कुछ करना भी नहीं पड़ता। ईरान कैन यूज MLRs, मल्टीपल MLRS को यूज कर सकते हैं, MRLS मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, MRLS को यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए 300 किलोमीटर का रेंज है, 200 किलोमीटर का रेंज है, दैट्स व्हाट दे हैव बीन यूजिंग। तो वो तो और भी बर्बाद कर सकते हैं। अरबी लोग तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पीस विद ईरान, क्योंकि समझ में आया है कि सऊदी अरामको पे अटैक ईरान ने नहीं किया, ईरान ने मना कर दिया। अब करता तो लिखता वो हमने अटैक किया है, उसने बोला हमने नहीं किया है।
दैट मीन्स कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी एयरफोर्स यूज करे। वो मना कर रहा था हमारी एयरफोर्स यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो कि अगर ईरान ने अटैक किया तो उनकी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी। आरामको रिफाइनरी बंद करनी तो पड़ी है, बंद करनी पड़ी है, एंड दैट्स द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। डेली का रेवेन्यू लॉस है। सो इसलिए अभी तो पहले राउंड में देखते हैं ईरान हैज वेल प्लेड। नुकसान उनका बहुत हुआ बिकॉज देयर एंटायर टॉप लीडरशिप वेंट अवे, और इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ बिकॉज देयर मिलिट्री लीडरशिप आल्सो हैज बीन अफेक्टेड। तो लेकिन और सिविलियन का कैजुअलिटी इजराइल में इज सीन मोर, क्योंकि वहाँ पे एक रेगुलर सोसाइटी है, काउंट होता है वहाँ पे कितने लोग मरे हैं कहीं नहीं मरे हैं। तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर नेतन्याहू कि इस वॉर के चक्कर में इन लोगों का रिजिम चेंज ना हो जाए दोनों का। मिडिल ईस्ट में उन देशों को टारगेट किया ईरान ने जहां जहां इनके बेस थे अमेरिका के। ये जो पाकिस्तान है इसको क्यों छोड़ा गया? क्योंकि बीच में तो खबरें ये भी आ रही थी, क्या पता IRGC के बहुत सारे ऑफिशियल यहाँ आकर छिप गए हो, पैसा दिया गया और इन्होंने रख लिया पाकिस्तानियों ने। क्योंकि आपको याद होगा पहले भी तो ऐसे हुआ था, वो जो लादेन था यहीं छिपा रहा था ना, और अमेरिका को पता भी नहीं चला था। क्या ऐसा खेल भी खेल सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है दोनों साइड की गेम खेलेगा। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जो किसी का भी सगा नहीं है, उसको पैसे का सगा है। और अपनी अब उसको द वे द पाकिस्तानीज मेंटेन देयर सिक्योरिटी इज थ्रू ट्राइबल अलायंसेस, कि तुम मेरे पे मत करना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हारे पास ये नहीं, लाइक बिहाइंड द सीन डीलिंग है, कुछ ऑफिशियल नहीं है। उसका तेल भी ब्लैक में आता है ईरान से, और बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो इवन मोर इनसिक्योरिटीज देयर। तो पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन ऑल साइड्स। तो अब अमेरिकन को भी उसकी जरूरत है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस। बहुत सारा टारगेटिंग इंफॉर्मेशन इनसाइड ईरान पाकिस्तान से मिला है, प्लस पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में बेस है, सिनास क्या नाम है उसका, दैट इज बीइंग यूज्ड। तो इसलिए पाकिस्तान को वार्निंग दिया उन्होंने, हमको मालूम है कि ड्रोन्स कहाँ से उड़ रहे हैं, दे कैन नॉट कम फ्रॉम फार, दे हैव टू कम क्लोज बाय, क्योंकि छोटे वाले ड्रोन्स हैं ये वो ट्राइटन जैसे नहीं जिनको ईरान ने ऑलरेडी गिरा दिया। सो दे नो व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। तो अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा दे विल अटैक पाकिस्तान, और पाकिस्तान हैज नो मींस टू डिफेंड। अगर यूएस ने डिफेंड कर पा रहा है तो पाकिस्तान क्या डिफेंड करेगा? क्योंकि ईरान के एक टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि हमको पता चला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस का भी इस्तेमाल हुआ है और ड्रोन भी वहां से आ रहे हैं, और अगर इसके हमको पुख्ता सबूत मिल गए तो हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और वहां पर आप याद कीजिए नेतन्याहू ने भी कहा था कि जो ऐसे देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते, ईरान और पाकिस्तान, तो अगला नंबर तो पाकिस्तान का लग सकता है, क्योंकि वहां से भी तो आतंकवादी संगठन है पूरी दुनिया में जाते हैं। सी पाकिस्तान का एक ही दोनों का ओनली डिफरेंस इज कि पाकिस्तानी लीडरशिप ही नहीं है कहीं पर। दे आर जस्ट क्या बोलते हैं, भाड़े के सेना है, भाड़े की सेना है, आप उसको कहीं भी खरीद सकते हैं। एंड दैट्स हाउ पाकिस्तान हैज प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ। वो बोल रहा है ईरान आप हम लोग को पैसा दे दो हम आपको कुछ सप्लाई कर देंगे, अमेरिका को बोल रहा है आपको पैसा दे दो हम आपको कुछ सप्लाई कर देंगे। दैट्स व्हाट पाकिस्तान जॉब इज अ मिडलमैन टेकिंग मनी ऑन ऑल साइड्स। और ये सारा पैसा पाकिस्तानी आर्मी को जाता है, अमेरिका को भी मालूम। बट दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर यूज्ड इन द वॉर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमी। ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो दोनों साइड में खेल रहे हो, तो आपकी बात उधर पहुंचा देंगे, उधर की बात इधर पहुंचा देंगे। तो अगर ईरानी, देखिए क्या है कि ईरानियों के पास इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि किसी पाकिस्तानी से मिले, क्योंकि उनको मालूम है जो भी रिसेंट राइट्स हुए थे उसमें कितने पाकिस्तानी वेपन्स, पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व थे। तो फ्रॉम द ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सुइसाइडल टू मीट एनी पाकिस्तानी, क्योंकि उससे जैसे ही मिलेगा उसको ऊपर से ड्रोन देखेगा मार देगा उसको। सो इट्स ए कैच-22 सिचुएशन पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान का इलाज तो भारत को ही करना पड़ेगा, कोई और देश नहीं करेगा। जैसे बोलते हैं ना, ये मेरे शेयर का है, ये मेरा शेयर है, ऐसा बोल दिया गया, पाकिस्तान इज इंडिया शेयर। जब पिटाई हो रही तो हम लोग को भी अपना थोड़ा दिखाना पड़ेगा, देन पाकिस्तान इज अ प्ले। लेकिन इस समय पाकिस्तान इज वेरी क्रूशल फॉर अमेरिका। तो जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है तब तक पाकिस्तान की इज्जत रहेगी। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है देयर इज नो अमेरिका। मतलब कि आप देखिए जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन एयर डिफेंस जिसका पैसा ऑलरेडी उन देशों में उस होस्ट कंट्री ने दिया है, कतर ने दिया, बहरीन ने दिया, ओमान ने दिया, इराक ने दिया, यूएई ने दिया, they paid for American assets to be there to protect self protection.
लेकिन ये सारे bases were used only for protection of American assets, not for the country. This is very important lesson for countries in that region कि अमेरिका किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने साथ है. पहले ही समझना चाहिए था, हमको तो पहले से मालूम है. So ये conflict मे बी 4-5 दिन और चलेगा, बट वन पार्टी हैज टू विड्रॉ, और मुझे लगता है अमेरिका ही विड्रॉ करेगा, बिकॉज वो लोग विड्रॉ के किधर जाएंगे? वो तो ईरान में ही बैठे. तो अमेरिकन फोर्सेस ही आपको लग रहा है कि विड्रॉ करेंगी? डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से आपको ऐसा एहसास हो रहा है? हाँ, बिकॉज लॉजिकली आप देखिए ना, कोई और चारा नहीं है किसी और का. भारत आ नहीं सकता बीच में, लाएंगे नहीं वो लोग ईगो की वजह से. कोई और कंट्री आ नहीं सकता जिसपे ईरान को ट्रस्ट हो. ईरान को भारत पे थोड़ा मे बी 20% ट्रस्ट है, चाइना पे उसको 30% ट्रस्ट है, रशिया पे मे बी 30% या 35% ट्रस्ट है. लेकिन वो सब तो आएंगे नहीं, वो तो को-बेलिजरेंट्स हो गए. तो ओनली न्यूट्रल कंट्री इज भारत, और वो तभी आएगा जब अमेरिका विल आल्सो कम. तो पॉसिबिलिटी नहीं रखती अनलेस मोदी जी कुछ और मैजिक कर दें फोन करके. हाँ, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप बड़े लंबे समय से उनके फोन का वेट कर रहे हैं. लेकिन एक चीज और है, जिस तरह से शिया समुदाय के लोग खमेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में भड़के, कॉन्सुलेट में, एम्बेसी पर जिस तरह से उन्होंने हमला किया और फिर यूएस मेरिन ने गोलियां चलाई, 40-50 लोग मर गए. तो ये तो कभी नहीं सोचा होगा अमेरिका ने कि जिस पाकिस्तान को पाल पोस कर, पैसा दे देकर वो बड़ा कर रहे हैं, उसी के देश में अमेरिकन कॉन्सुलेट और एम्बेसी पर इस तरह से हमला हो जाए और मुल्ला मुनीर कुछ कर भी ना पाए. देखिए, अमेरिकन को पता तो सब कुछ होता है, उनको मालूम है शिया कितने हैं. सीआई की फैक्ट बुक्स तो आप देखिए, सीआई फैक्ट बुक्स में सब लिखा ही होता है, कितने शिया हैं, कितने, पता तो सब होता है. द कंडीशन ट्रम्प की क्या रहती है कि मेरे एसेट्स की आप सिक्योरिटी करो, चाहे मेरे जितने भी अमेरिकन एसेट्स हो उनकी सिक्योरिटी करो. द पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता नहीं है. डोंट गो बाय व्हाट इमेजेस आती हैं कि वो बैठ के और उंगली लगा के बात कर रहा है, वो शहबाज शरीफ एंड ऑल दोस थिंग्स. दीज आर ऑल फॉर द वीडियो गिमिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ऑन द ग्राउंड अमेरिका को मालूम है पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान क्या है. एक क्रिमिनल एंटिटी है, ऑलमोस्ट लाइक चोरी की जमीन है, चोरी का. सो दे आर गोइंग टू यूज पाकिस्तान फॉर देयर ओन बेनिफिट. वो कर रहे हैं. ईरान में गड़बड़ी, सेंट्रल एशिया में गड़बड़ी, चाइना में गड़बड़ी. चाइना ने भी तो एलईटी को बैन किया एक हफ्ता पहले. फिर रशिया में गड़बड़ी. ये सब काम पाकिस्तानी करते हैं. टारगेट किलिंग, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, जितने मिडिल ईस्ट में वो सारे पाकिस्तानी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं. तो अमेरिका को मालूम हो क्या कर रहा है, भारत को भी मालूम है क्या हो रहा है. लेकिन अभी ये है कि कौन ब्लिंक करता है पहले, अगर इस लड़ाई की सिर्फ बात करें. क्योंकि पाकिस्तान तो वही करता रहेगा जिसके पैसे दिए जाएंगे. हो सकता है पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो कि आपने ये किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आपने ये किया था. बिकॉज अभी तक पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी चल रही है ना कि कहीं से उसको पैसा मिल जाए फॉर डूइंग समथिंग एल्स समवेयर एल्स, भाड़े की काम. तो मेरा क्वेश्चन कुछ और है. वेयर आर ऑल द पाकिस्तानी पायलट्स इन सऊदी अरेबिया? उनके सारे प्लेन तो पाकिस्तानी उड़ाते हैं. यूएई एयरफोर्स के ट्रेनर्स तो पाकिस्तानी है, बहरीन के ट्रेनर्स तो पाकिस्तानी है. अब कहाँ गए वो लोग? बंकर में छुप गए होंगे मुनीर के साथ वापस आके. नहीं, ये सब पाकिस्तानी, ये सब सीआईए के पेरोल्स पे थे. कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स तो नहीं पैसा दे रही उनको, ना बहरीन एयरफोर्स थी, कहीं ना कहीं उनके पेरोल्स पर ही होंगे. तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि अमेरिका इन सबको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि लेट देम डू इट. लेकिन एंड रिजल्ट इसका ये आने वाला है कि इफ द ईरानीज आर एबल टू, अब अमेरिका के लिए प्राइड की बात हो गई है कि अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, प्राइड की बात हो गई. तो विल सी. अभी तो चल रहे हैं ऑपरेशन एज वी स्पीक, प्लेन्स उड़ रहे हैं दोनों साइड से, और रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं बड़े बड़े. केंटकी से नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके आ रहा है ईरान पे. तो रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, दीज आर बिग रिकॉर्ड्स देखा जाए तो मिलिट्री एविएशन में. सो बट भारत का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा. 314 किलोमीटर की किल ऑफ एन अवैक्स विच इज सपोज टू डिटेक्ट एनिमी एयरक्राफ्ट. तो वो तो मास्टर क्लास ही हो गया किसी केस स्टडी का. तो विल सी कि एस्केलेशन को कितना आगे लेके जाता है अमेरिका. अभी उस अमेरिका पर ही पूरा डिपेंडेंट है. अब तो उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ईरान तो अपनी जगह, ईरान को आप हटा नहीं सकते वहां से, वो अपने देश में बैठा हुआ है. आप बाहर से आए हो तो हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन?
और ईरान ने बड़ा इंटेलिजेंटली काम भी किया है, लॉजिस्टिक्स हटा दिए। अब चार्ल्स डी गॉल का एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनका वापस मुड़ गया फ्रेंच, तो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर आ नहीं पा रहा है, ब्रिटेन ने विड्रॉ किया हुआ है। आप देखिए शांति देखिए, ना ब्रिटेन बात कर रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, ना कनाडा बात कर रहा है, और ना यूके बात कर रहा है। चार 4 आइज तो गॉन। ये तो पूरा इजराइल का वॉर है, और बिल्कुल। उसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड क्यों सपोर्ट करेगा? तो इसलिए डिविजन दिख रहे हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। लेकिन जो जिस तरह से पीएम मोदी का रिएक्शन आया, हमारे देश की तो एक जमात है जिसको लग रहा था कि खमैनी की मौत पर लंबा चौड़ा तबसरा करेंगे पीएम मोदी, कुछ नहीं किया, ईरान का नाम तक नहीं लिया। जिन जिन से फोन पर बात की सीसीएस की मीटिंग से पहले, उनके बारे में उन्होंने ट्वीट किया, कहीं ईरान का जिक्र नहीं, कहीं खमैनी का नहीं। और हमारे देश में कांग्रेस पार्टी कितना शोर मचा मचा कर क्यों नहीं बोल रहे हैं पीएम मोदी, लंबे लंबी एक डिटेल में मैसेजेस दे रहे हैं ईरान को अपने वोट बैंक की खातिर। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया है तटस्थ रहते हुए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो बड़ा स्मार्ट मूव है। देखिए पहली बात है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, भारत का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ईरान का वर्सेस वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट है। भारत की तरफ कोई नजर उठा के देख नहीं रहा, उनको मालूम है रिएक्शन विल बी वेरी सीवियर। और एक तरीके से देखा जाए तो जो भी अमेरिका ने किया, सुप्रीम लीडर को उनके मारा, जो भी किया, वो इससे प्योर इजरायली प्लान। वो अमेरिका भी नहीं कर सकता था पहले, क्योंकि अमेरिका इज अ लार्ज ईरानी पॉपुलेशन, तो इजरायली प्लान है। तो इजराइल इज लीडिंग द वॉर, नॉट अमेरिका। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि इजराइल इज अ मेजर पार्टनर टू इंडिया, और ईरान भी इज अ मेजर पार्टनर टू इंडिया। तो यहाँ पे किसी के बारे में कुछ भी बोलना विल अफेक्ट द अदर गाइज, बेटर टू बी साइलेंट। तो ये स्मार्ट मूव है, ऐसे ही होना चाहिए। और जो भारत में जो जो ईरानी फेथ उसको बिलोंग करते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भारत को अपने लार्जर इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे। 1.5 बिलियन लोगों के, नॉट जैसे वन स्मॉल कम्युनिटी, उसमें कूदेगा नहीं। पैलेस्टाइन इशू में भी भारत नहीं कूदा था, उधर लोकल हमास के इश्यूज में भी भारत कभी नहीं कूदा था, राइट? तो अगर और इतना ही लोगों को शौक है बोलने का, तो शिया वालों पे क्यों नहीं कमेंट करते हैं, पाकिस्तानी शिया वालों पे, उन पे करें। तो मैं तो इस वॉर को सिर्फ एज ए वॉर देख रहा हूँ, नॉट ऑन ईदर साइड। ना मैं लेफ्ट विंग में हूँ, ना राइट विंग में, मैं धार्मिक विंग पे हूँ। तो मैं इसको सिर्फ एक स्टेटिस्टिक्स के नजर से देख रहा हूँ कि कौन कौन सा वेपन्स यूज कर रहा है दोनों साइड से, न्यूट्रलिटी में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग द सेम थिंग। भाई ठीक है, आप लड़ रहे हो, जीता, बताओ कौन जीतेगा, हम उसके साथ डील करेंगे, समझे आप? बिकॉज अगर अमेरिका जाता है उससे ही भारत को फायदा, अमेरिका रहता है उससे ही भारत को फायदा। तो वाई विल यू ओपन योर माउथ? हाँ, अगर भारत को इन्वॉल्व किया जाता है, कोई मिसाइल गिरती है भारत के ऊपर, देन जो भी गिराएगा उसके ऊपर भारत एक्शन लेगा। पाकिस्तान तो डरा हुआ है, वो तो कह रहा है कि जोधपुर के पास कहीं भारत ने अपनी अग्नि 2 को इंस्टॉल कर दिया है हमारी तरफ को। वो तो कर ही रहा है, वो तो करेगा ही भारत। सो द पॉइंट इज, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत में, क्या इन्होंने जब हिंदू मसाकर हुआ प्रोटेस्ट किया था? नहीं किया। ओके, जब हिंदुओं को मारा प्रोटेस्ट किया किसी ने? बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। वाई हिंदू मेजोरिटी शुड प्रोटेक्ट यू, प्रोटेस्ट फॉर यू? सिंपल सा रीजन है कि आप देश को मानते हो, तो आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया जब आपके भाई बहन मरे थे, चाहे वो आपके रिलीजन के ना हो, हिंदुओं के हो? तो दिस शोज देयर हिपोक्रेसी आल्सो, एज यूजुअल कांग्रेस पार्टी। तो और कांग्रेस पार्टी को इतना ही है तो राहुल गांधी को भेज दो ईरान में, थोड़ा शांति पीस करा के आए, देखते हैं कितना ईरानी उनको ट्रीट करते हैं अच्छी तरह। हमारे प्रधानमंत्री जब अभी गए थे इजराइल, तो उन्होंने कहा ना वहां की संसद में खड़े होकर कि ना हम 7-10 भूले हैं, ना हम 26-11 भूले हैं। एग्जैक्टली। दोनों आतंकवादी हमले थे। तो जब पीएम मोदी ये मानकर चल रहे, तो वो कैसे ईरान के उस नेता के समर्थन में खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसने तो एक बार भी क्रिटिसाइज नहीं किया पाकिस्तान के एक्शंस को। जब जिंदा था तो बोला नहीं पहलगाम पे क्या हुआ, राइट? तो भारत क्यों बोले कुछ भी? वाई शुड वी स्पीक? तो हम भी चुप रहे हैं, ठीक है, आप भी चुप रहे थे, हम भी चुप हैं। और किसने चाबहार का पोर्ट कैंसिल करवाया? ईरान ने तो नहीं कराया।
चाइना ने करवाया कि थ्रू ईरान भारत ने फंडिंग रोक दी। ओके, और भारत क्यों ऑफर करे $400 बिलियन फॉर व्हाट? चाइना के पास पेड़ में लगे हुए हैं पैसे, क्या चाइना इन्वेस्ट करने वाला है? चाइना $1 बिलियन भी उसमें से पे नहीं किया चाइना ने। तो व्हाई डिड इरानियन गवर्नमेंट कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेल्स? तो अगर ईरान को इस तरह की गेम खेलने हैं, दे आर टू प्राउड ऑफ बीइंग पर्शियन, पहली बात तो पर्शियन इज नॉन मुस्लिम, अगर उनको इतने ही गेम खेलने हैं तो इंडिया इज बेटर टू बी साइलेंट। कि भारत का जवाब है चुप रहना। और हमारे देश में एक तबका ऐसा भी कांग्रेस पार्टी जो कि बड़े-बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं कि पीएम मोदी ने नेतन्याहू के साथ मिलकर भारत के सबसे पुराने दोस्त ईरान पर हमला करवा दिया। मतलब वो ये मानकर चल रहे हैं कि 2 दिन के लिए पीएम मोदी वहां गए थे तो हमले की तैयारी करके आए हैं। देखिए क्या है ना, भारत इज सच एन इम्पोर्टेंट कंट्री नाउ कि एवरीबडी विल ब्लेम भारत, लेकिन अपोजिशन पार्टी का भारत को ब्लेम करना मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई? तुम अपने आप को बोल रहे हो कि आप मूर्ख हो, तो उनको ये बोलना चाहिए भाई हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, ये बोलना चाहिए। तो दुनिया बदल चुकी है इस समय, भारत का पोजीशन अलग है और भारत का जो भी डिसीजन होगा इट विल अफेक्ट द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सपोज फॉर एग्जांपल भारत ईरान को ओपनली बोलता है ठीक है आपने सही किया, फिर क्या होगा? फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, उसमें से दो कंट्रीज के देश के जा रहे हैं, क्या ईरान वहां पे तेल अलाउ कर देगा भारत का? नहीं करेगा। ओनली चाइना एंड रशिया कैन सेंड ऑयल। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है जो मतलब ग्लोबल रिलेशन, असुरवाद के लोग, इन लोगों के चक्कर में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बिकॉज ऐसा तो नहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत तेल का प्राइसेस जो स्काई रॉकेट हो जाए, 150% बढ़ जाए, कांट अफोर्ड इट। तो ऐसे मौकों पे चुप रहना अच्छा है, लेकिन जब भारत के डायरेक्ट कोई अटैक ये करते हैं, जैसे कि किसी तेल ऑयल टैंकर को एक्वायर कर लिया, जैसे ईरान ने किया कुछ दिनों पहले, दादागिरी दिखाई वहां पे, तो भारत ने क्या कि इनके 3 पकड़ लिए, तुम शेर तुम सवा शेर, है ना। और ईरान को डर है कि अगर भारत ने अटैक किया तो भारत तो इनका बाप है, हम तो पास में भी है, और हमारा मिसाइल स्टॉक्स एंड ड्रोन स्टॉक्स इज, हमने तो सैंपल दिखाया है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द मिडिल ईस्ट इज पाकिस्तान, नॉट ईरान। हमने उसको 22 घंटे में 3 घंटे का ऑपरेशन, 22 मिनट का ऑपरेशन खत्म कर दिया। तो वी हैव शोन आवर फिनिश। तो ईरान को डर है कि भाई अमेरिका तो शो ऑफ करना है। ट्रम्प बोलेगा कि सर हम इस कॉर्डिनेट पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, इज ओके विद यू? बोलेगा हाँ ओके, तो वो सब शोबाजी चल रही है सारा। भारत तो ऐसा नहीं करेगा। भारत की तो हजार पाउंड की नीचे जाने वाले हैं ना, विल नॉट लीव। तो इसलिए इट्स बेटर टू स्टे आउट। बड़ा स्मार्ट मूव है, परफेक्ट मूव है। और अपोजिशन को इतनी चिंता है तो राहुल गांधी को भेज दें वहां पे, भाई आप करो शांति की समझौता करके आओ, और हम लोग नहीं जाएंगे आपके साथ। आप तो वैसे ही प्राइवेटली घूमते हो ना चाइना, तो घूम के आ जाओ वहां पे भी, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अगर इनको बड़ी तकलीफ हो रही है ईरान में जो कुछ हो रहा है, वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही हैं, तो फिर जो 2023 में 7 अक्टूबर को हुआ था, क्या व्यवहार किया था हमास के आतंकवादियों ने महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वो तस्वीरें देख लें तो किसी की आइज जो थी वो इजराइल पर नहीं थी, गाजा पे थी। पहलगाम में तो सर हमास के लोगों का भी हाथ था। क्या भारत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। अगर भारत के पक्ष से देखते हैं तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमको क्या मतलब है इन सब के कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि ये तो हिंदुओं को ध्यान ही नहीं देते। अगर इतना ईरान को था, अफगानिस्तान में हिंदू मर रहे हैं, इधर पाकिस्तान में लोग हिंदू मारे जा रहे हैं, कुछ बोलते कहीं ना कहीं जाके? अब सडनली याद आ रही है इंडिया की, और वो भी ईगो इतना है, करेंगे नहीं दोस्ती। वहां के जनरल्स तो पागल ही है ना, वहां के जनरल्स तो। लेकिन हम अगर ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करें तो भारत कैन नॉट ट्रस्ट। हम एंटी ईरान भी नहीं है, हम प्रो ईरान भी नहीं है, हम न्यूट्रल है। बिल्कुल बस हमको मत छूना, बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पीएम मोदी ने बहुत अच्छी रणनीति अपना रखी है। ये डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, और बहुत से लोगों को मिर्ची तो लगेगी लगेगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त पीएम मोदी का या भारत का चुप रहना ही बहुत अच्छा है। बोल तो सिर्फ ट्रंप रहे हैं, और वो बड़बोलेपन में क्या क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं 5 हफ्ते तक हम युद्ध लड़ सकते हैं, हमारी सेना सबसे सशक्त है, हमने नेवी को उड़ा दिया ईरान की। लेकिन अब देखते हैं, हमले तो चल ही रहे हैं अभी, किस किस हद तक जाते हैं अमेरिका वाले। और सबसे अहम बात जो आपने कही कि आपको डर लग रहा है कि अगर अमेरिका को लगेगा उनके हाथ से बाजी निकल रही है,
तो कहीं कोई वो न्यूक वेपन ना इस्तेमाल कर दें। ये जो चीज है चिंता की है और इस पर पूरी दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।